अगली बड़ी खबर की ओर जाने से पहले आपको बता दें, ब्रिटिश एयरवेज ने तेल अवीव के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। तनाव बहुत चरम पर है। लेबनान से इजरायल सीमा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट की घुसपैठ। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गोलान हाइट्स और गलीली के इलाके में हाई अलर्ट। नॉर्दर्न इजरायल के कई शहरों में हाई अलर्ट। इजरायली फोर्सेस ने एयर स्पेस में घुसपैठ की बात की है। इजरायल के नॉर्दर्न इलाकों में एयर अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने हमास की तरह हमला किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का इजरायल पर ड्रोन से हमला। कई ड्रोन से एक साथ हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने पैराग्लाइडर से भी उतारे अपने आतंकी। लेबनान बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बंकर में जाने के निर्देश। यह बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। बड़ी खबर। लेबनान सीमा पर फाइटर जेट्स की उड़ान। लेबनान कमांडोज के खिलाफ इजरायल का एक्शन। इजरायल के जो फाइटर जेट्स थे वो ऑलरेडी वहीं पर मौजूद थे। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मनीषा मेरे साथ है लेबनान। सीधे चलिए, मनीषा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, लेबनान से चिंताजनक खबरें हैं। जानकारी आ रही है कि वहां पर एयर इंट्रूजन हुआ है। नंबर 1, लॉन्ग रेंज मिसाइल से हाइफा इलाके में अटैक हुआ है। नंबर 2, नंबर 3, पैराग्लाइडर्स ड्रॉप किए गए हैं, ड्रोन एंटर किए गए हैं। क्या आप और आपके कैमरामैन अमित सेफ है? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल निशांत, इस वक्त हम लोग सेफ हैं क्योंकि उसी समय सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हम लोगों को कहा था कि हम जिस जगह पर थे वहां से आगे बढ़ने के लिए, वहां से खाली करने के लिए, तो जिधर सब सिविलियन को भेजा गया था हम लोग उस तरफ आ गए थे। और इस वक्त मैं कहूं तो जिस बात का अंदेशा था, जो दिन भर लगातार हम लोग बॉर्डर के पास रहकर उन आर्मी वालों के साथ रहकर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमला हो सकता है, जो इजरायली आर्मी का शक था, संदेह था, वो सही साबित हो गया और मैसिव अटैक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और जिस जगह पर हम लोग खड़े थे उस जगह पर अभी कहा जा रहा है, मतलब मुझे ये सूचना मिली है कि जिस रेस्टोरेंट में बैठकर 1.5 घंटे पहले मैंने कुछ खाया था, उस रेस्टोरेंट तक अटैक हुआ है। तो अभी बहुत सारे संख्या में ड्रोन से अटैक हुआ है, एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं और फिर पैरामोटर्स के जरिए बहुत सारे लोग बॉर्डर के इस पार घुसने की कोशिश में। उसमें से कितने लोग घुस पाए हैं, कितने लोग नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आएगी, सिक्योरिटी ने उस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। उससे पहले ही पूरे दिन भर में ही वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स को, मनीष, आप जहां पर मौजूद है, आप जहां पर मौजूद है वहां से हाइफा का इलाका कितना दूर है? देखिए, अगर मैं कहूं तो यहां से मुझे गाड़ी से मुश्किल से 20 से 25 मिनट की दूरी लगेगी। 20 से 25 मिनट लगेगा जब मैं हाइफा में पहुंच जाऊंगा। और हाइफा पर भी अटैक हुआ है। तो नदर्न बॉर्डर में, जो लेबनान के बॉर्डर और हाइफा के बीच में, मनीष मुझे एक चीज बताइए, इजरायल जो है, इजरायल ने लेबनान के बॉर्डर पर क्या तैनाती की है? क्योंकि ये अब छुट्टी का दिन नहीं है, इजरायल वॉर मोड में है। क्या इजरायल को यहां पर भी कोई सरप्राइज हो सकता है या इजरायल पूरी तरह तैयार है लेबनान बॉर्डर पर? देखिए, कम से कम 8 से 10 घंटे मैंने उस बॉर्डर पर आज बिताए हैं और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इजरायल को कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है। और तैयारी का आलम यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे बताया था कि कैमरे पर हम नहीं दिखा रहे, लेकिन हजारों की संख्या में वहां पर सैनिक हैं, वहां पर टैंक है और उस पूरे इलाके को उन्होंने एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया है। उनकी भले ही लड़ाके के साथ फाइट हो, लेकिन कोई सिविलियन को नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। आप और आपके कैमरामैन अमित, बी वेरी सेफ। मनीष, आप टेक केयर ऑफ योर ओन सिक्योरिटी फर्स्ट एंड देन हम आपके पास आते रहेंगे।